नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय कुमार TR। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और छोटे छोटे टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आज हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, वित्त आयोग, जैसा कि लिखा है फाइनेंस कमीशन। यहाँ से सवाल हर बार बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, खासकर कम से कम ये आर्टिकल तो पूछा ही जाता है कि वित्त आयोग किस आर्टिकल में है। तो आइए देख लेते हैं वित्त आयोग का काम क्या है, वो कैसे काम कर रहा है, कब लागू हुआ, ये सारी बातें देख लेते हैं मात्र 4 से 5 मिनट में। आर्टिकल 280 में है कि भारत में एक वित्त आयोग होगा। पहला वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में सन 1951 में गठन हुआ था। क्या मतलब है, 1951 में गठित हुआ था। अगर कोई पूछा जाए वित्त आयोग का गठन कब हुआ था तो 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में। आर्टिकल 282 क्या कहता है, संसद कानून के जरिए वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं और उनकी नियुक्ति, मतलब संसद कानून के जरिए वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं और उनकी नियुक्ति के प्रावधानों को निर्धारित कर सकती है। मतलब संसद को ये अधिकार है कि उनके सदस्य कैसे होंगे, क्या अर्हताएँ होंगी या क्या योग्यताएँ होंगी। सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के मुताबिक होगा, यानी नियुक्ति प्रपत्र के मुताबिक होगा। अर्ध न्यायिक संस्थाओं की सिफारिश गैर बाध्यकारी होती है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था है और इसकी सिफारिश गैर बाध्यकारी है, यानी संसद चाहे तो लागू कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं अपनाए, ये भी है। वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के मध्य करों या टैक्सेस जो होता है, टैक्सेस के विभाजन के लिए नियम बनाना। भारत की संचित निधि से राज्यों को दी जाने वाली ग्रांट्स और एड के निर्धारण का आधार बताना। आयोग वर्टिकल यानी कि ऊपर से नीचे जाने वाला, हॉरिजॉन्टल मतलब आधारित बराबर या सतही रूप से दोनों हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के असंतुलन को दूर करने का काम करता है। इसे राजकोषीय निकाय की संवैधानिक धुरी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो है वित्त आयोग को संवैधानिक धुरी कहा जाता है। किसकी? राजकोषीय निकाय की। जो भी राजकोषीय नीतियां हैं उनके निकाय की जो है संवैधानिक धुरी माना जाता है। किसको? वित्त आयोग को। एक संवैधानिक निकाय, संवैधानिक जैसे जब ये संविधान में इसका विवरण है तो ये संवैधानिक हुआ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान लागू होने के 2 साल के भीतर राष्ट्रपति को वित्त आयोग का गठन करना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है, यानी कि गठन इसका राष्ट्रपति करता है। इसमें 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्यों में एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, जैसे कि पहले बता चुका हूँ मैं। और क्या योग्यताएं होनी चाहिए? हाईकोर्ट का जज रहा हो या हाईकोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो या योग्यताएं हो, उसमें दोबारा चुना जा सकता है, यानी कि पुनर्निर्वाचित हो सकता है। कोई एक बार अध्यक्ष बन गया है या सदस्य बन गया है तो दोबारा भी सदस्य या अध्यक्ष चुना जा सकता है। 15वें वित्त आयोग 2020 में NK सिंह की अध्यक्षता में वित्त आयोग की सिफारिश NK सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। वित्त आयोग की सिफारिश सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने और राजकोषीय स्थिरता को बढ़ाने में सक्षम होती है। 2021 से 26 तक ये लागू रहेगा। 2020 में जो भी 15वां वित्त आयोग 2021 से 2026 के लिए लागू रहेगा। 2021 से 2026 के लिए केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41%, पहले ये 42% था, लेकिन जब से जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है तब से इसका 1% घटाकर 41% है, तो 42, ये जैसे लिखा भी है। 14वें वित्त आयोग द्वारा 2015 से 20 के लिए सुझाए गए 42% हिस्सेदारी की तुलना में कम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर वही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, यानी कि यूटी बना दिया। इनकम इससे एक जुड़ी हुई शब्दावली है। इनकम डिस्टेंस क्या होता है? उच्चतम आय और राज्य की आय के बीच का अंतर इनकम डिस्टेंस कहलाता है। आयोग ने इसके लिए 45% कैप का निर्धारण किया है। तो ये हुई बात। ऐसे ही छोटी छोटी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी रीच आपके तथा आपके दोस्तों के पास बनी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।